हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शन। तो कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक बात बता दूं कि इसमें हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं अब तक वो सारे के सारे किसी न किसी कंपटीशन पे, टीचिंग कंपटीशन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे रुपए एक छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपए जमा किए। 1.5 वर्ष के बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि कितनी होगी। तो यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप 1 रुपए जमा करते हैं, ठीक है, जब आप 1 रुपए जमा करते हैं तो आपको 10 पैसे का इंटरेस्ट मिलता है। 1 रुपए जमा करते हैं, 10 पैसे का इंटरेस्ट मिलता है, और वो भी इंटरेस्ट जो मिलता है वो ईयरली नहीं है, वो क्या है आपका हाफ ईयरली है। याद रखिएगा, यानी कि जो ये आपका इंटरेस्ट आ रहा है, जो 10 पैसा इंटरेस्ट आपको दे रहा है, वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, ईयरली नहीं दे रहा। और अगर इसको हम ईयरली निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 20 पैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब हम ये निकाल लें, क्योंकि मेरे पास इंटरेस्ट गिवन है मेरे पास, ठीक है, और ये इसको अगर समझ लो प्रिंसिपल गिवन है। अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट गिवन है और टाइम भी गिवन है हाफ ईयरली, तो मैं क्या निकाल लूंगा यहाँ से, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूंगा। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, या तो फॉर्मूला लगा लो या फिर सीधा तरीका जैसे मैंने बताया है कि भाई 10 पैसा मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यानी 10 पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, किस में मिल रहा है, मुझे 1 रुपए में मिल रहा है। तो 1 रुपए को कन्वर्ट कर लेते हैं पैसे में, तो कितना हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10%। यानी कि भाई हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो हो गया हमारे पास 10% हो गया। ठीक, अब मेरे पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, तो मेरे पास प्रिंसिपल गिवन है कितना है, 200 प्रिंसिपल है। और अब बात कर रहा है वो टाइम की। टाइम कितना है आपके पास, 1.5 ईयर। 1.5 ईयर है, यानी 1.5 साल है आपके पास। और याद करिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर छमाही होगा यानी हाफ ईयरली होगा, तो टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यानी टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 ईयर हो जाएगा, है ना। अगर आप ईयरली के सेंस से देखेंगे तो एक साल में 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है और टाइम क्या होता है, डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले से ही जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ नहीं करेंगे। यही गलती हो जाती है अक्सर एग्जाम में कि हम लोग हाफ ये पढ़ते नहीं है सही से, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको भी हाफ ईयरली कर देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हाफ ईयरली है तो उसको नहीं करेंगे। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10 हो जाएगा, टाइम मेरे पास 3 हो जाएगा, इंटू 100 कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, 32 × 60। ठीक है, यानी ये 60 मेरे पास क्या हो गया, एसआई हो गया। तो अगर हम बात करते हैं अमाउंट की, क्योंकि वो टोटल पूछ रहा कुल धनराशि, कुल धनराशि का मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अमाउंट हो जाएगा 200 और प्लस का 60, यानी क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, 260 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 800 रुपए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा वह धनराशि दूसरे व्यक्ति को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया, तो 2 वर्ष के पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धन होगा। अब ये कह रहा है कि एक आदमी ने 800 रुपए क्या किए कि 800 रुपए 10% की ब्याज की दर से उसने 2 साल के लिए उधार लिए, है ना, साधारण ब्याज के उधार से उसने लिए, और 2 वर्ष के बाद की बात हो रही है। तो यानी कि उसने 2 वर्ष के लिया, तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 800 रुपए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा, 10% है। तो जब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, किसकी बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की, तो भाई 1 साल का, यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 10% हो गया पहले साल का। ठीक, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना हो गया, 10% हो गया, है ना, जब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट की। तो यानी कि एसआई जो हो गया मेरा टोटल, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो भाई ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 10, तो टोटल कितना हो गया 2 साल में, 20% हो गया। ठीक है, तो यानी कि 800 रुपए का आप 20% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपए। अब ये 160 रुपए तो ब्याज जो है वो उसको दूसरे आदमी को देना है जिससे उसने उधार लिया था। लेकिन इसने क्या किया कि इसने 800 रुपए दूसरे आदमी को दे दिया, और सिंपल इंटरेस्ट पे ना देकर उसने किस पे दिया, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% रहेगा।
ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा 1 साल का। तो पहले साल का अगर मैं बात करूं सीआई की, तो पहले साल का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही रहेगा। और जब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की, जब बात करेंगे सेकेंड ईयर की, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीआई का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यही तो होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो यानी कि भाई 10 रुपए तो पहले का इंटरेस्ट था, और 10 रुपए के ही ऊपर अगले साल भी 10% लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 10 और 1 11, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले साल का 10% है और दूसरे साल का 11%, तो टोटल कितना हो गया 21% हो गया, यानी कि एस आई 20% हो गया और सी आई कितना हो गया 21% हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी बहुत सारे तरीके हैं भाई, दोनों के बीच का गैप निकाल लो। जब दोनों के बीच का गैप निकालोगे तो यहाँ पे हो गया 20%, यहाँ पे हो गया 21%, 20% और 21%, यानी कि उसको कितने कितने परसेंट का फायदा हो रहा, अगले आदमी को 1% का फायदा हो रहा है। तो आप 800 का 1% निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आया कितना रुपए हो जाएगा 8 रुपए हो जाएगा, तो यानी कि उसको 8 रुपए का बेनिफिट होगा, ठीक है। एक तरीका तो डायरेक्टली ये हो गया, या फिर आप एक काम कर सकते हैं दूसरे तरीके से, आप 800 का 21% निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो देना उसको 160 रुपए है और मिल कितना रहा 168 रुपए मिल रहा, तो उस कंडीशन में भी कितना कितना ही बचेगा, उसको 8 रुपए बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 तरीके हो सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहां 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद वहां की छात्र संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहीं कुछ नहीं लिखा है कि वहां पे सी आई लग रहा है या एस आई लग रहा है, क्योंकि कहीं कुछ नहीं लगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि ये सी आई जैसे काम कर रहा है ना। भाई देखिए बहुत सिंपल सी बात है इसमें, कि मान लीजिए प्रेजेंट टाइम की हम बात करते हैं, ठीक, प्रेजेंट टाइम की मैं बात करता हूं, तो मेरे पास जो स्टूडेंट है वो 100 है, और कह रहा 10% वार्षिक की दर से बढ़ रहा, 10% वार्षिक की दर से बढ़ रहा, तो पहले मैं क्या करूंगा 100 का 10% निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 1 साल के बाद जो हमारी संख्या हो जाएगी वो 110 हो जाएगी। अब इस 110 का अगेन मुझे 10% निकालना पड़ेगा अगले के लिए, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, राइट। तो यानी 2 साल के अंत में मेरे पास 110 और प्लस 11 कितना हो जाएगा 121, यानी कि जो टोटल 2 साल के बाद बच्चे होंगे वो मेरे पास कितने होंगे 121 हो जाएंगे। तो एक तरीका ये है मेरे पास, ठीक है। और एक तरीका अगर मैं ये सब चीजें नहीं करना चाहता हूं, ठीक, तो आपको याद रखना है कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये बात समझना है कि क्वेश्चन में प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब की बात कर रहा है फ्यूचर की पास्ट की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद में जैसे मान लीजिए कि आज चला 2021, तो ये बात कर रहा है 2023 की। तो जब कभी ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं तो आपके पास कोई भी एक नंबर दिया होता है क्वेश्चन में, तो नंबर दिया है मेरे पास 100, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब कभी अगर फ्यूचर की बात करेगा, ठीक है, तो अपॉन पे 100 कर लेंगे, अपॉन पे 100 कर लेंगे, ठीक है। और कितनी बार करेंगे, जितने भी साल की बात करें, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार मैंने 100 कर दिया, 3 की बात करता तो भाई एक बार मैं 100 और कर देता, 4 की बात करता तो एक बार 100 मैं और कर देता। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है सिर्फ हमारी किसकी और किसकी बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, तो हमने 200 कर लिया। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि जब कह रहा है कि 10% की छात्र से वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है बढ़ रहा हो, बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा होगा तो 100 में जितना भी घट रहा हो उसको घटा दो। अब यहाँ पे बढ़ रहा है तो 100 में 10 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और अगेन 110 हो जाएगा, ठीक। घट रहा होता तो 90-90 कर देते, ठीक है। या हो सकता है कह देता कि पहले साल 10% बढ़ रहा, दूसरे साल 20% बढ़ रहा, अगर 20% के लिए कहता तो मैं यहाँ पे 120 कर देता, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि अगर बात करेगा फ्यूचर की तो 100 हमको नीचे करना है और जितना भी बढ़ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और अगर बात यहीं पे कर रहा होता पास्ट की तो 100 मैं ऊपर कर देता और जो ऊपर वाला हिस्सा लिखा है उसको मैं नीचे कर देता। डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि एक स्टेप में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 से कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर आपका 121 आ जाएगा। तो आप इस तरह से कर लें और चाहे उस तरह से कर लें, ठीक है। इसके अलावा भी इसके 2-3 टाइप के और क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, वो जब हम लोग बात करेंगे स्पेशली सिर्फ पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फुल चैप्टर पढ़ेंगे
तब वहां पे हम लोग एक ही क्वेश्चन को 3 या 4 या 5 मेथड से डिस्कशन करके देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि किसी साधारण ब्याज का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपीज है तो वह धनराशि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में कराया था कि जब दोनों का डिफरेंस दिया हो, तो कह रहा है कि भाई किसी साधारण यदि किसी साधारण का 2 वर्ष में 5% ब्याज की दर से, तो अंतर ये मेरे पास क्या दिया है, डिफरेंस दिया। तो मैंने बताया था कि डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन पे 100 का स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस मेरे सामने कितना दिया है, 6.25 दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू मुझे पी निकालना है, और आर मेरे पास कितना दिया है, 5 दिया है, और टाइम मेरे पास क्या है, मतलब ये तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन पे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। बस अब आगे मुझे कुछ करना नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, तो 6.25 इज इक्वल टू पी इंटू 25 अपॉन पे 100 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया मेरा 2500, है ना। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब कभी अगर 2 साल के बारे में अगर कोई ऐसी चीजें देते हैं तो आपको सीधे एक ये फॉर्मूला लगा देना है, बाकी आपको ज्यादा नहीं सोचना है। बेसिक मेथड के लिए तो सोचना नहीं है, सिर्फ आपको ये याद कर लेना है। इसके अलावा भी एक मेथड और होता है, रेशियो मेथड, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों में 2160 रुपए हो जाती है तथा 8 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि 4 साल में, है ना, 4 साल में वो कह रहा है कि 2160 रुपए हो जाती है, और 8 साल में वो हो जाता है आपका 2520 रुपए। 4 साल में 2160 और 8 साल में 2520 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 2160 रुपए हो रहा है और 8 साल में 25, तो हम क्या करें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लें। भाई इन दोनों के बीच में कितना है, क्योंकि ये जो 2160 रुपए है, इसमें 4 साल का आपका क्या है, प्रिंसिपल भी और प्लस इंटरेस्ट भी है ना। और यहाँ पे अगर हम 8 साल की बात करें तो इसमें भी 8 साल का मतलब प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी है। लेकिन इन दोनों के बीच में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिंसिपल क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, और हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा इन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में यही होगा, दूसरी चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो 4 और 4, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस। और 4 साल का डिफरेंस का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकलेगा 4 साल का, ठीक है। 4 साल का क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 2520 माइनस का 2160, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। तो कितना आ गया, 360 आ गया, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, 360 आ गया। वो भी कितने साल का आया, 4 साल का आया। इंटरेस्ट कितना आया, 360, ठीक है। 4 साल का 360 डिफरेंस आ गया मेरे पास, ठीक। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ। अब देखो ये यहाँ पे इसको भी सॉल्व करने के अब 2 तरीके हैं, क्योंकि मुझे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास 4 साल का 360 आ गया, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहूँ तो 4 साल का डिफरेंस हो गया 360 रुपए, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंसिपल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं इससे 360 माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 1800 मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, टाइम तो दिया ही हुआ है 4 साल। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, और 4 5 20, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5% हो जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5% हो गई, जो आपका आंसर आ गया। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम यहाँ से वैसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई 360 आपका क्या है, 360 आपका बड़ा है, सॉरी 360 आपका बड़ा है कितने रुपए में, जब मैंने इंटरेस्ट निकाला 1800 रुपए में, ठीक है। 1800 रुपए मैंने निकाला ना, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। सॉल्व कर लो, कितना आ गया 20। लेकिन ये जो 20 आया है ना, 20%, यानी कितना, 360 1800 कितना परसेंट है, 20% है। बट ये 20% जो आया है ये 4 ईयर का आया है,
और मुझे निकालना है 1 ईयर का, तो 20/4 कर दो तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप इस मेथड से कर लें और चाहे आप इस मेथड से कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हुआ है क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये फाइनल पार्ट नहीं है, इसके बाद अभी जो क्वेश्चन की सीरीज आएगी, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आएगी SICI के, तो उसको मैं एक नेक्स्ट पार्ट में जो फाइनल होगा, जो आपका एक मॉक टेस्ट टाइप का होगा, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।